वेलकम दोस्तों, जनपद की सबसे बड़ी खबर। सभासदों के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगाए गए विभिन्न आरोप, दिया लिखित प्रार्थना पत्र पर डीएम जौनपुर ने लिया बड़ा एक्शन। नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल पर लगाए गए आरोपों की जांच के दिए आदेश। मसीसा सभासदों के द्वारा पूर्व में दिए गए लिखित शिकायत पत्र में संजय जायसवाल नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, बोर्ड की अवहेलना, मनमाना टैक्स जैसे 15 से 16 आरोप लगाए गए थे, लेकिन किसी कारणवश कार्रवाई नहीं की गई थी। नए डीएम जौनपुर से जागी उम्मीद। सभासदों ने डीएम जौनपुर को दिया दोबारा लिखित प्रार्थना पत्र पर न्यायप्रिय डीएम का बड़ा एक्शन। नगर पंचायत मछली शहर अध्यक्ष संजय जायसवाल पर चला कानून का हथौड़ा, दिया ताबड़तोड़ आदेश। 3 रुकनी जांच कमेटी गठित कर जांच करने के आदेश से मचा हड़कंप, जल्द चालू होगी जांच। दोषी पाए जाने पर होगी अध्यक्ष पद सीज। राजकुमार पटवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या आरोप लगाया, क्या कहा, देखिए अफसर अली के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब, आजाद है तेरे। देखिए नगर पंचायत मछली शहर आम जनता से जुड़ी बड़ी खबर अफसर अली के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछली शहर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल पर डीएम का सख्त आदेश। सभासदों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर एक्शन लेते हुए 3 रुकनी कमेटी गठित कर जांच करने का आदेश से मचा हड़कंप। दोषी पाए जाने पर सीज हो जाएगी मछली शहर नगर पंचायत पद की अध्यक्षता। डीएम जौनपुर के इस कदम से सभासदों में खुशी की लहर। आपको बताते चले, मछली शहर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल पर मछली शहर की आम जनता पर अनर्गल टैक्सों का लगाया जाने का अंबार। पिता से पुत्र का नाम ट्रांसफर करने पर नहीं था कोई टैक्स या कोई फीस, लेकिन अब मालियत के हिसाब से देना होगा 1% टैक्स। आपको बताते चलें, जैसे कि आपका मकान की मालियत अगर 50 लाख रुपए है तो आपको 1% के हिसाब से 50,000 टैक्स के रूप में अदा करने होंगे। तभी पिता के नाम से जो घर या प्रॉपर्टी है यह संपत्ति पुत्र के नाम से होगी, तभी ट्रांसफर। और आपको बताते चले, मछली शहर नगर पंचायत में अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर गरीब व अमीर के लिए 1% टैक्स देना एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। और जहां की सभासदों से भी इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने क्या कहा, आप लोगों को सहमति से ये प्रस्ताव टैक्सों पे लगाया गया है, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए बताया कि हम लोगों को पता नहीं कि प्रस्ताव कैसे पास हुआ, जबकि हम लोगों की कोई सहमति नहीं, बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ना ही सिग्नेचर किया, फिर भी ऐसे प्रस्ताव पास हो गया। इन्हीं आरोपों को लेकर मछली शहर नगर पंचायत के सभासदों ने डीएम जौनपुर से इस पूरे प्रकरण को उठाते हुए जिला अधिकारी जौनपुर से दोबारा से दिया लिखित शिकायत पत्र। जौनपुर डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच का दिया आदेश। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सभासदों ने मछली शहर नगर पंचायत पे पहुंची सभासदों की टीम ने, जिसे मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे राजकुमार पटवा ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने क्या कहा, देखिए बातचीत की अफसर अली के साथ मछली शहर नगर पंचायत से ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये मछली शहर नगर पंचायत के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर है, इसे ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आप लोग डीएम जौनपुर के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, तो उस पर अब तक क्या आदेश हुआ है? देखिए, पूर्व में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र, नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार, बोर्ड की अवहेलना, ये मनमाना टैक्स इत्यादि को आरोपों, कुल 15-16 आरोपों के साथ हम लोगों ने पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से दब गया था और ये नए डीएम साहब आए थे, तो एक उम्मीद जागी और आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र पुनः 10 सभासदों के साथ हम लोगों ने आज उनको दिया हुआ है। डीएम साहब जी, डीएम साहब को पूर्व में आपके द्वारा दी गई जो है प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, पूर्व में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको तो हमारे ख्याल से दबा दिया गया था कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब अपने प्रभाव से, लेकिन ये जो नए डीएम साहब आए इनको आज हम लोगों ने जब प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने तुरंत एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच करने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि आरोप अगर सत्य पाए जाते हैं तो माननीय बसपा नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का अधिकार सीज कर दिया जाए। अच्छा, जो जनता के ऊपर जो है ये टैक्स का पहाड़ तोड़ डाला गया है, इसमें सभी सभासदों की मंजूरी के साथ ये पास हुआ था या उनके साथ धोखे से जो है सिग्नेचर लेकर ये प्रस्ताव पास? नहीं, हम तो यही कहते हैं, नगर पंचायत एक्ट में स्पष्ट ये प्रावधान है कि प्रस्ताव रजिस्टर पे 2/3 बहुमत का साइन होना अनिवार्य है, लेकिन आज तक किसी भी प्रस्ताव रजिस्टर पर अगर हम सभासदों का साइन हो तो वो दिखा दें, हम लोग अपना वो मान लेंगे कि हम लोगों ने किया हुआ है। ये मनमाने तरीके से हमें धोखे में रखकर कहीं हमें स्वच्छता के नाम पर हमको बुलाया गया है, कहीं किसी बैठक के नाम पे बुलाया गया है कि वो फला की बीसी है, ये है, वो है, पेड़ लगाना है, उस पर बैठक बुलाया गया और उस बैठक को इन्होंने बोर्ड बैठक दिखा दिया। और आज मैं पुनः फिर कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम 10 सभासद जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 सभासद हैं, 5 लोग भाई किन्हीं कारणों से नहीं है, ये उनका सरदर्द है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जनता के साथ कहीं ना कहीं बसपा नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल जी शोषण कर रहे हैं, मनमाना तरीका अपना रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जात पात देख रहे हैं, ऊंच नीच देख रहे हैं, चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और किसी भी प्रस्ताव पर हमारे सभासदों की साइन नहीं है। आप लोगों की साइन नहीं है? ना, हमारे साइन नहीं है। एक प्रश्न और सर, जैसे लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मछली शहर नगर अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा नक्शा पास कराने या फाइलों को अपने घर पर बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं आम जनता को वहां शोषण किया जाए, ऐसी शिकायतें मिल रही, क्या इसके बारे में आपको कोई संज्ञान है? नहीं, आपको जो ये जानकारी मिल नहीं रही है, ये 101% सत्य बात है। और वही मैं पूछना चाहता हूँ नगर पंचायत से कि नगर पंचायत एक्ट में कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि म्यूटेशन पर माननीय चेयरमैन साहब की साइन होगी या कोई पत्रावली यहां से उड़ के किसी के आवास पे जाएगी, नहीं जानी चाहिए। वहां पे उनको फाइलें जा रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है और लोगों का शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं है, धन का भी शोषण किया जा रहा है, जमीन का भी शोषण किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। जैसे सर, एक सवाल ये है कि जैसे मेरे पिताजी की जमीन है और मकान है, अगर उसको अपने नाम पे हम जो है ट्रांसफर कराना चाहते हैं और जिससे उसकी मालियत कम से कम 50 लाख रुपए है, तो उसमें कितना जो है नाम चेंज? हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात उठा रहे हैं आप पप्पू भाई। ये मछली शहर हमारे ख्याल से कश्मीर राज्य, जैसे एक अलग स्टेट कश्मीर राज्य कांग्रेस के शासन में बनाया गया था, वैसे बसपा नगर पंचायत ने एक अलग स्टेट इसको बना दिया है। 50 लाख की मालियत पर अगर मैं अपने पिताजी के नाम पर अपना नाम दर्ज कराने जा रहा हूं तो मुझे 50,000 रुपए यहां जमा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा केवल नामांतरण होगा। ये अजीब बात है। 50,000 देना होगा? 50,000 देना होगा। ये जनता के साथ तो धोखा, इससे पहले तो 0 लगता था, कुछ भी लगना ही नहीं चाहिए। आप ये बताइए, आवास विकास के नाम पर यही जनता 2% वहां पर दे कर आ रही है शुल्क, रजिस्ट्री कराते समय 2% आवास विकास के नाम पर दे कर आ रही है ना भाई, फिर आपको 1% क्यों टैक्स देगी? फिर आप म्यूटेशन का टैक्स ले रहे हैं, नक्शा का टैक्स ले रहे हैं, नामांतरण का टैक्स ले रहे हैं, आवास विकास का टैक्स ले रहे हैं, और आप दे क्या रहे हैं जनता को? मैं मीडिया कर्मी आप हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं, मछली शहर से निवेदन करूंगा कि कभी आप चौराहे पर भी जाइए, गलियों में भी देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लाइटें बुती हुई हैं, नालियां बजबजा रही हैं। सुविधा के नाम पे मछली शहर 0 है और टैक्स के नाम पर अनगिनत टैक्स नगर पंचायत पर लगाए गए हैं। जैसे कि कोई आदमी नया जो है जमीन खरीदा है और उस पर नक्शा पास करा रहा है
तो उसमें कितना % टैक्स लगाया गया, ये जनता को बताइए। यही तो मैं कह रहा हूं कि बढ़ा दिया गया टैक्स। पहले हमारे यहाँ 5 लाख से 50 लाख तक 1% था, 50 लाख के ऊपर जब जाता था 2% था, अब 5 लाख के ऊपर ही 1% कर दिया गया। 5 लाख ऊपर ही 1% कर दिया गया। 1% क्यों ज्यादा, पहले 2% कर नहीं, 10 लाख के ऊपर 2% है। 5 लाख से 10 लाख तक 1%, 10 लाख के ऊपर 2% कर दिया गया, और 10 लाख के ऊपर जितना रहेगा 25 लाख या 50 लाख का 3% कर दिया गया। 3% जी, मतलब इतना ज्यादा बढ़ा दिया जी। गया है। क्या अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पर 15 सभासद हैं कि ये आपके साथ सभी हैं या नहीं कुछ लोग जो है देखिए, इनके support कुछ में लोग हैं? नहीं, कुछ लोग, हम लोग 10 सभासद हैं, 3 सभासद, 2 सभासद उनके साथ जीते हुए हैं, 3 सभासद हैं, एक मुन्ना भाई जी हैं हमारे, एक हस्सान सर हैं और एक गरीब अली जी हैं, जो किन्हीं कारणों से उनका कुछ नैतिक वो हो सकता है, कुछ व्यक्तिगत विषय हो सकता है, और किन कारणों से वो जाने। तो आपको ये नहीं लगता कि मछली शहर की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, और कहीं ना कहीं सभासद भी ये जनता को नहीं बता पा रहे हैं कि जो है इनका हमारे तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? नहीं, ये देखिए, हम लोग जनता के हित से जुड़े हुए हैं, जनता की बातों की आवाज़ बन के उठ रहे हैं, और जनता अभी ये तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसके बाद हमारा धरना और प्रदर्शन होगा, जगह जगह हमारे मंच और माइक लगेंगे, जनता को इनकी कारगुजारी बतानी है कि ये क्या कर रहे हैं। ये गलत है, असंवैधानिक है, बिना बोर्ड के प्रस्ताव के है, बिना बोर्ड के विश्वास के है, इसलिए सरासर गलत है, जिसका हम 10 सभासद विरोध करते हैं, और खुले मंच से करते हैं, और खुले मंच पे करेंगे इनका विरोध, और जहां तक हमको जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। पिछले 9 महीने से एक भी बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी तक हमारे यहाँ बजट नहीं पास हुआ है। आप ये बताइए, विकास की कोई रूपरेखा बिना बजट के कैसे संभव है? आप इनसे कहेंगे ये, तो ये कहेंगे अभी वो संसद का सत्र चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई, सत्र भी चला रहे हैं और पेमेंट भी कर रहे हैं, आप प्रस्ताव भी नहीं है, सामानों का क्रय विक्रय भी हो रहा है, कैसे ये सब चीजें हो रही है भाई? भैया, जैसे कि नगर में जो हाउस टैक्स लग रहे हैं, रोड का क्या रेट है, और गली में जो है जहां आपका जो है खड़ंजा लगा है उसका कोई? पप्पू भाई देखिए, ये तो इस समय माननीय चेयरमैन साहब ने इसको अपनी एक जैसे कहते हैं ना, जमींदार थे, जमींदार चले गए, इन्होंने एक जमींदारी प्रथा यहाँ पे लागू कर दी है, जो उनके मन में आ रहा है वही मनमाना कर रहे हैं। हम लोग तो मांग रहे हैं कि आप आइए, खुले मन से हमको दिखाइए, हमारे रजिस्टर दिखाइए, बोर्ड प्रस्ताव दिखाइए, किस पे हमारे साइन हुए हैं वो दिखाइए, क्या टैक्स लगाएंगे वो बताइए, लेकिन ये सब बताने के लिए वो तैयार नहीं है। और उनका सीधा सा एक प्रश्न है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, आप लोगों को जो करना हो वो करिए। अच्छा ये बताइए, 3 सदस्यीय जो टीम गठित हुई है जांच करने के लिए, कब तक इसके जांच होगी? देखिए, माननीय डीएम साहब तो हम जिस बात जैसे बात किए हैं और जैसा उनका व्यवहार रहा है, ऐसे तो हम लोगों को पूर्ण आशा और विश्वास है कि माननीय डीएम साहब ने तुरंत, मतलब कितने दिन की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तुरंत एडीएम साहब को, एलबीसी बाबू को, और एक और अधिकारी थे उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, क्षमा चाहते हैं, तुरंत उन्होंने कहा कि ये पत्र बनाइए, 3 सदस्यीय जांच होगी, और 1 हफ्ते के अंदर मुझे सारी रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए। अगर ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो इनके अधिकार सीज कर दिए गए। क्या जब इनकी जांच होगी तो क्या व्यक्ति संवैधानिक पद पे बना रह सकता है क्या? क्योंकि वो तो जांच में हस्तक्षेप जरूर करने का प्रयास करेगा। देखिए, नियम तो यही है कि किसी के विरुद्ध अगर जांच हो रही तो उसे उस पद से पहले हटाई जाए, फिर वो जांच हो, जांच में अगर वो दोष सिद्ध पाए जाते हैं तो हमेशा के लिए उनको हटाई जाए, या जो भी कानूनी प्रक्रिया हो। इस पे तो मैं बहुत नहीं जानता और ना इस पे बहुत कह सकता हूँ कुछ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिसके विरुद्ध जांच होती है उसका अधिकार पहले सीज कर दिया जाता है, उस पद से हटा दिया जाता है। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से और मेरे नगर पंचायत सभासदों की तरफ से, नगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।